एक और लॉकडाउन के दौरान हिंदू अपने घरों में बैठकर कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिहादियों का आतंक चरम पर है और वो अपने जिहादी मानसिकता की उपज को अंजाम देने लगे। आपको बता दें, मामला संभाजीनगर जिले के करंजखेड़ गांव का है। इस गांव में अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम भारी संख्या में रहते हैं। बस कुछ ही घर इस गांव में हिंदुओं के हैं और इस गांव के नजदीक एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका आकार ओम के जैसा होने की वजह से पहाड़ को ओम टेकरी के नाम से जाना जाता है। ओम टेकरी पर हिंदुओं के आराध्य कानिफनाथ महाराज जी का बरसों पुराना एक मंदिर है। हर गुरुवार को यहाँ पर भंडारा होता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से कोरोना के चलते हिंदू भक्त यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए जिहादियों ने इस मंदिर के महंत को डरा धमकाकर इस मंदिर की दीवारों पर लाल रंग निकाल दिया और इतना ही नहीं, झंडे पर उसका जो रंग है वो बदल दिए और इस मंदिर का रंग हरा रंग कर दिया है और ये जगह मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, इस तरह का वो दावा करने लगे हैं। जिहादियों के इस षड्यंत्र का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया है। सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। करंजखेड़ गांव के इन जिहादियों ने हिंदुओं के नामो निशान मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पत्थर बताया जा रहा है जिन्हें भगवान का रूप दिया गया था और इसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। अभी भी उसके विजुअल, उसके फुटेज यहाँ के गांव के नागरिकों के पास मौजूद है। लेकिन जिहादियों ने इस हिंदुत्व को मिटाने के लिए इसके ऊपर चूना लगा दिया, सफ़ेद चूना लगा दिया और वहाँ पे ऊपर जो है हरा रंग का झंडा लगा दिया। जहाँ पे भगवा ध्वज लहराता था वहाँ हरा झंडा दिखाई दे रहा है और जहाँ पे सिंदूर लगे हुए भगवान के रूप में ये पत्थर था, इसके ऊपर चूना लगा के इसे मिटा दिया गया है। कब हुआ है सब? अभी 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले 6 महीने इसके वो जो पहले जो हरा सिंदूर लगा था वो फोटो है आपके पास? नीचे के फोटो, इसके जो नीचे सिंदूर था उसके भी फोटो है अपने पास। जब हमने चूना निकाल हटा दिए, जो पत्थर को जो स्टार्ट में जिसने भी जो पुरातन में जहाँ सिंदूर था वो तो सिंदूर अभी भी है इसके नीचे। अब ये चूना हटाओगे तो इसके नीचे सिंदूर मिलेगा आपको और इसके हमारे पास फोटो भी है, प्रूफ भी है हमारे पास। तो यहाँ पे चूना लगा दिया, ऊपर भगवा हटा के हरा लगा दिया। फिर यहाँ देवी का मंदिर है नीचे, देवी का भी वहाँ पे भी चूना लगा दिए। तो देवी के मंदिर को भी ढक दिया। हाँ, ढक लिया नहीं। अभी तो देखिए सिंदूर है अभी भी वहाँ है। चलिए तो देख सकते हैं आप, महेंद्र जी बता रहे हैं यहाँ पे कि ये देखो किस तरह से हिंदुओं के हर चीज खत्म की जा रही है। वहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़ के वहाँ पे जो है सामने आप देखो, यहाँ पे मंदिर को तोड़ के दरगाह बना दी, मंदिर के अंदर ही दरगाह बना दी। यहाँ पे सिंदूर वाले भगवान थे, उनको चूना लगा के भगवा हटा के हरा झंडा लगा दिया। अब महाराज जी बता रहे इधर जो मंदिर था ये यहाँ पे सामने देवी का मंदिर है, वो मंदिर को भी चूना लगा के दबा दिया। झाड़ होने की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही, दिखाई नहीं दे रहा। हम दिखाना चाहेंगे, हम सुदर्शन को, वो तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीरें देखो जिहादी के षड्यंत्र की, जिहादी के षड्यंत्र की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं। इधर से रास्ता है और यहाँ पे कौन सी देवी का मंदिर था महाराज जी? सत्रसंगी माता, जो कि नासिक की सबसे बड़ी सत्रसंगी माता जी है, मानी जाती है। उनका यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे बनाया था पूजा के लिए। यहाँ पे देवी माता का, ये देवी माता के लिए यहाँ सिंदूर लगे हुए थे, इसको भी ढक के, इसको छुपा के इस पे चूना लगा दिया था। हालांकि इसको धोने से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये गांव के जो जिहादी है षड्यंत्र कर रहे हैं कि हिंदुओं के जो भी धार्मिक स्थल है उन सबको यहाँ पे सरेआम मिटाने की साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और इन जिहादियों के ऊपर प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ करंजखेड़ गाँव के ओम टेकरी पे। आप देख सकते हैं ये ओम टेकरी है, गाँव से कई ऊंची है ओम टेकरी है, जहां तक कि यहाँ पे आने के लिए काफ़ी समय लगता है, जिसके चलते हिंदू बड़ी संख्या में नहीं आते और उसी का परिणाम ये है कि हिंदू कम आने की वजह से इस ओम टेकरी, जो कि हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, इस ओम टेकरी पर मुसलमान जिहादियों ने यहाँ पे कानिफनाथ महाराज जी की मंदिर को कन्वर्ट करके इस मंदिर के अंदर जिस तरह से मजार बना दी गई है और मजार के बनाने के बाद ऊपर भी हरे झंडे लगा दिए गए और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, जबकि कानून कागजों में ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। कानिफनाथ महाराज जी का यहाँ मंदिर बताया जा रहा है, मठ बताया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं के नहीं आने की वजह से जिहादियों ने यहाँ पे इस तरह के हथकंडे अपना दिए और इससे
धार्मिक रंग देते हुए हरे रंग के झंडे लगा दिए गए। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पे महाराज जी भी ये पूजा करने के लिए गांव के लोगों ने इन्हें लाया यहाँ पे, लेकिन जिहादी पिछले कुछ दिनों से इनके ऊपर तांडव कर रहे हैं, इनके ऊपर मांस मटन खा के टुकड़े फेंक रहे, बिरयानी बना रहे। इन्हें डराया जा रहा है कि तुम यहाँ से खाली करके चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के जो सांसद है इम्तियाज जलील, उनके दबाव में पुलिस प्रशासन है। हालांकि पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे को भी इसकी जानकारी सुदर्शन न्यूज़ ने जब दी तो उन्होंने भी कहा कि इस मामले में एक्शन होगा और जो भी जिहादी इस तरह के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे उनको जल्द जेल में डाला जाएगा। यहाँ पे जो महाराज जी है, जरा पहले उनसे बात कर लेते। महाराज जी, कब से ये लोग आपको सता रहे हैं? मैं यहाँ जब से आया हूँ, यहाँ जब से मुझे परेशान कर रहे ये लोग आए, हमेशा परेशान करते रहते। या तुम क्यों आए, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये हमारा दरगाह है, ये तुम्हारी रमजान शाह वाली दरगाह है, ये कानिपनाथ का नहीं है, ये ओम टिकड़ी नहीं है, हमारी कब्जा है, हमारी सातवारा है, हमारे बाप दादा की मदार है बोलते पुराने से। जब हम यहाँ बोलते सिद्धों का यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के मुझे डराते हैं। यहाँ आके बोल कुछ भी धमका देते हैं, यहाँ ये मत करो। यहाँ मैंने पेड़ लगाया आके, यहाँ कुछ भी नहीं था पहले, जब पेड़ लगाया पेड़ उखाड़ दिए इन लोगों ने। तो ये इनका चालू है, इनका ये हमेशा आके मुझे धमका देते, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तो गाँव वालों को मैंने बार बार समझाया, यहाँ के जो भी है शिवसेना के कार्यकर्ता है, जो जिलाध्यक्ष है, जो अवचित नाना, उनको भी बुलाया मैं बार बार। इन जिहादियों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? प्रशासन ने अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई इतने बार मैं समझाया था, लेकिन गांव वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना प्रशासन कोई एक्शन लेता है। तो कल जब इतना हुआ है, तो आज जब वहाँ से ऊपर से आया, उनको जो प्रेशर आया, तो पीछे पुलिस स्टेशन से आज आके मेरे पास से आज जवाब लेके गए। तो सुदर्शन न्यूज़ ने जब चंद्रकांत खैरे से, पूर्व सांसद से बात की, उसके बाद उन्होंने पुलिस से बात किया, तब जाके पुलिस यहाँ आई। इसके पहले तो पुलिस भी नहीं आई। इससे पहले पुलिस भी नहीं आई। पिछले जब आई थी तो पिछले साल आई थी पुलिस। जब यहाँ लफड़ा हो गया, इन्होंने जो कलर बदल दिए, आके दंगे कर दिए, यहाँ पे पेड़ उखाड़ दिए, उसी टाइम आई थी पुलिस प्रशासन। क्या कहना है जिहादी का? आप चले जाओ यहाँ से। मुझे बोलते यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने कानूनन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी? गांव के नागरिक, आप धार्मिक गांव के हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन हमको लगा कि एक बार समझा के देखेंगे। उनको समझाने के बाद वो समझते नहीं है, इसलिए हम अभी तक कुछ कार्रवाई करनी। कल बाद से कार्रवाई की प्रोसेस चालू है, जारी है प्रोसेस। जो ये मुख्य जिहादी है तांडव करके, मैंने मुख्य कौन है, क्या नाम पता कुछ मालूम है? उनका नाम सलमान लड्डू है, एक रमजान है, उसका ही बेटा लड्डू शाह का बेटा है। लड्डू शाह है, उसका सरनेम नहीं पता है, लेकिन एक रमजान है, उसका छोटा बच्चा एक सलमान है। उसके साथ में और कोई लड़का था जिसका बाबा जी को उसका नाम नहीं बताया जा रहा है, जिन्होंने जहाँ पर कल बिरयानी बनाया इतवार के दिन में। बिरयानी बनाया और टुकड़े इधर फेंके, मांस मटन। हाँ, मांस मटन इधर फेंक दिया। बाबा जी ने उनको पूछना चाहा तो वो बाबा उनके पीछे डंडा लेके भागे, तो भाग गए साले, उधर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया क्या मन, कुछ बाबा की तरफ इधर फेंक के भागे, पकड़े नहीं। मेरे को बाबा जी ने 3 बजे फ़ोन करा था। बाबा जी बोले यहाँ पर कोई छोकरे आए थे सलमान नाम के, उन्होंने मेरे को बताया कि ये अपने उन्होंने बिरयानी बनाया। तो मैं कुछ काम में था, इसलिए मैं आ नहीं सका बाबा के पास में कल। क्या मुस्लिम आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, इसकी वजह से सब कर रहे? मुस्लिम आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर, तो उनका कहना है कि ये पूरा हमारा है, ये सब हमारा है, ये मंदिर हमारा है। सांसद इम्तियाज जलील है, क्या वो लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन करा होगा उन्होंने, करके तो इतने दादागिरी कर रहे हो, क्योंकि पिछले साल से इम्तियाज जलील आया जब से इन्होंने ऐसा करे, पहले नहीं था। आप लोग क्या अभी एक्शन लेना चाहते हैं? अभी हम लोग ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं कि जो हमारा जो मंदिर था, जो हिंदू समाज ने बनाया, तो हिंदू समाज को ही होना चाहिए। जो उनका कहना है कि ये हमारा है, तो उन्होंने प्रूफ करना है कि हमने इसको 1 रुपया इसका दान दिया है, इसमें हमने बनाया। तो ये सब तोड़ के वापस आपको मंदिर चाहिए? तो हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने बनाया हमारा ही रहेगा, हिंदू का ही है, हिंदू का ही रहेगा। ये मंदिर हिंदू का ही था, हिंदू का ही रहेगा। ये जो दरबार का नाटक किया गया, इसे बंद किया जाए। आप लोगों की क्या मांगे? अभी मैं यहाँ के शेजारी में मेरे कम से कम 30-40 साल से खेती है, और आज तक कोई हिंदू या मुसलमान में अभी तक यहाँ कभी यहाँ मटन या बिरयानी बना के कोई यहाँ पे कोई निवत बिवत कुछ चढ़ाया नहीं है। आज तक इसने गोड बात का जो प्रसाद रहता है वो चढ़ा है, लेकिन ऐसा करके ये हिंदू धर्म की या कोई भी ये धार्मिक स्थल की ऐसी विटंबना करना ये ठीक नहीं है। ये कोई तो भी ये झगड़ा करने का एक निमित्त बना के कोई तो भी बड़ा सा राजकारण किया जा रहा है, ऐसा इस पे से ये पता चलता है। तो प्रशासन इसके लिए तुरंत जल्द न जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई होना अत्यंत जरूरी है, ताकि इनकी ये रोक होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करने की मांग यहाँ की जा रही है इन जिहादियों के ऊपर। और जो ये मंदिर बताया जा रहा है हिंदू धर्म के मठ का काशीनाथ महाराज जी का, कानिकनाथ महाराज जी का मंदिर है, इस मंदिर को वापस मंदिर का ही रंग दिया जाए, मंदिर का ही रूप दिया जाए। इसके अंदर जो है नाटक करके यहाँ पे जो ये मजार बना दी गई है, ये हरे चादर यहाँ पे जो चढ़ाए हुए, इन चादर को यहाँ से निकाल कर फेंका जाए और यहाँ पे हरे झंडे को उतार के हिंदुओं का भगवा ध्वज लहराया जाए। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज़, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं, जरा हटा था मैंने इनकी चादर, ये यहाँ पे ऐसे मट्टी का ऐसा बना दिया ऐसा, और इस मट्टी के ऊपर ऐसा ढक दिया,
और ढक के यहाँ पे हरी चादर चढ़ा दी और ऊपर में हरे झंडे लगा दिए और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की धार्मिक स्थल है, जबकि ये डॉक्यूमेंट में कानून कागजों में भी देखेंगे तो हिंदुओं का स्थान है। लेकिन हिंदुओं को यहाँ डरा धमका कर, महेंद्र जी को धमका कर ये साजिश कर रहे जिहादी, और ये ऐसे धक्का है क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये दरगाह का रूप दिया है। और अब सुदर्शन न्यूज मांग कर रहा है कि इस दरगाह बनाई हुई इसको तोड़ के वापस कानितनाथ जी का मंदिर यहाँ निर्माण हो और जिहादियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस पूरी घटना को देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, साधु संतों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है। ये पालघर से शुरू हुआ था और आज आपने देखा कि संभाजीनगर में एक मंदिर को रातों रात बदल दिया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौर जुड़ रहे हैं, अधिक जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। बाबूलाल जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी तक क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई इस पर की है? क्या उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है या फिर आज भी महाराष्ट्र सरकार नींद में है? देखिए शुभम, बिल्कुल कहीं न कहीं इस मंदिर के ऊपर लगातार इस तरह का षड्यंत्र हो रहा था। वहाँ के जो महाराज जी है उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन नींद से सोया हुआ था। जब सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची, प्रशासन को मालूम पड़ा कि अब सुदर्शन का हथौड़ा यहाँ पे चला है, तब जाके कल पुलिस के वहाँ पे जवान आए थे। लेकिन पुलिस के जवान भी बीच में नहीं आए, दूर बैठे थे, हमें समझा रहे थे पुलिस के जवान की, देखिए आप अगर ऐसी न्यूज करेंगे तो विवाद बन जाएगा। इस तरह से कहीं न कहीं पुलिस डरती हुई दिखाई दे रही थी और इस डर का सीधा कारण है कि इस गांव में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिमों की है। सांसद इम्तियाज जलील जो कि 2 वर्ष अभी हुए हैं उनको चुन के आने में, और उनके आते ही इनकी दादागिरी बढ़ गई है। इससे पहले चंद्रकांत खैरे थे, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे इम्तियाज जलील आया तब से ये हो रहा है। अब प्रशासन क्या एक्शन लेगा, देखने वाली बात है। कहीं न कहीं प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कल पुलिस ने कि हम इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं, इसके ऊपर हम पूरा अपडेट ले रहे हैं। इतने दिन सोए हुए थे, अब अपडेट ले रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। और हिंदुओं को वहां पे डराया जा रहा था पुलिस द्वारा कि आप लोग इस मठ पे जाएंगे नहीं, महाराज जी के पास आपने जाना नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये जिहादी ऊपर जा रहे हैं, बकरे काटना, मुर्गे काटना, मांस मटन के टुकड़े हिंदुओं के पवित्र मंदिर में फेंकना, इस तरह का षड्यंत्र कर रहे। लेकिन पुलिस मौन थी। क्यों पुलिस मौन थी ये अब हम समझ सकते हैं। और इस तरह की घटनाएं हम एक नहीं है, इसके पहले भी शुभम हमने कई बड़े बड़े खुलासे किए। हमने दौलताबाद के प्रयोग की तालाब के खुलासा किया कि वहां पे प्राचीन 1600 वर्ष का जो प्राचीन महादेव का शिवलिंग है उसे किस तरह से दरगाह के अंदर बंद करके कन्वर्ट पैक कर दिया है और वो पूरी जो मंदिर की जमीन पे अतिक्रमण कर लिया है। ऐसा बीबी का मुकबरा है, वहां पे भी एक बड़ी सीरीज चली थी, एक के बाद ऐसे हो रहे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, अगर इससे पालघर 2 कहे तो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पालघर में संतों को मारा गया है उसी तरह से यहाँ पे जिहादी एक अकेले संत के ऊपर, शुभम ये एक बहुत बड़ा पर्वत है, वहाँ हर कोई आसानी से नहीं जा पाता है। यहाँ पे सिर्फ गुरुवार के दिन भक्त आते हैं जब यहाँ भंडारा प्रसाद होता है। ऐसे में संत जो है वो महाराज जी वहाँ के वो अकेले रहते हैं, उनकी जान को खतरा है, क्योंकि ये जिहादी 10-15 जिहादी ऊपर जाते हैं, हथियार लेकर ये जाते हैं। महाराज का कहना है कि उन्हें डर धमकाते हैं, वो कभी भी उनकी जान भी ले सकते हैं। बाबूलाल जी, अगर हम बात करें कि बाला साहब ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति जिनके राज्य में कभी हिंदुओं को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई, आज उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, क्या वो इन तमाम जो घटनाएं लगातार आप एक के बाद एक दिखाते हैं उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है, या आवाज पहुंचने के बाद भी वो मौन रहते हैं? कौन सा उनके ऊपर ऐसा दबाव है और क्यों बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की सरकार में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है? देखिए शुभम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये खबर पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इसकी जानकारी एक दिन पहले ही यहाँ के जो शिवसेना के पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता है चंद्रकांत खैरे उनको डिटेल में दिया था। उन्होंने भी कहा था कि इम्तियाज जलील की दादागिरी चलेगी नहीं, और अगर पुलिस प्रशासन इम्तियाज जलील के दबाव में आकर अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे, हिंदू मंदिरों के ऊपर इस तरह के आतंक फैलाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा।
उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि मैं खुद आज ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से इस पे बात करने वाला हूं। हालांकि इसकी पूरी अपडेट ली जा रही है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। जो यहाँ पे महाराज जी का मंदिर है वो वर्षों पुराना मंदिर है। लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए, इन्होंने रातों रात मंदिर को मस्जिद बना दिया है। जो हमारा भगवा ध्वज हिंदुओं की शान है उसको बदल कर वहां पे हरा झंडा लगा दिया, तस्वीरों में दिख रहा है। इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, जिहादी कर रहे हैं, प्रशासन चुप है। देखने वाली बात है कि चंद्रकांत खैरे साहब ने एक्शन लेने की बात कही है, एक्शन लेंगे। और अब जो है हमारी कवरेज के बाद में पूरे हिंदू जाग चुके हैं और एक बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे होगा और इस गांव को, इस मंदिर को, हिंदुओं के पवित्र धाम को इन जिहादियों से मुक्त करने के लिए एक आंदोलन की भी तैयारी होगी। क्योंकि वहां पे लोगों का कहना है कि न यहाँ पे कभी प्रशासन आया, न कोई मीडिया का कैमरा यहाँ पे पहुंचा। पहली बार सुदर्शन न्यूज वहां पे पहुंचा इस पर्वत पे। उसको देख के कहीं ना कहीं वो जो साधु संत, वो जो महाराज है जो डर रहे थे इन जिहादियों से, उनमें भी हिम्मत आई है। शुभम, बाबूलाल जी, अगर हम बात करें जिस झंडे के आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसको अब वहां से हटाया गया कि अभी भी वो हरा झंडा अभी भी लगा हुआ है? देखिए शुभम, अभी रविवार की अगर बात करें तो रविवार के दिन ये झंडे हटा दिए थे, लेकिन ये जिहादी एक बार फिर गए और इन्होंने पहले वहां पे बिरयानी बनाई और बिरयानी के मांस के टुकड़े पवित्र मंदिर में फेंके और फिर महाराज अकेले थे, उनको डरा धमका के 2 भगवा ध्वज को उतार के हरे झंडे लगा दिए। अभी फिलहाल झंडे लगे हुए, क्योंकि अभी पुलिस वहां पे एक्शन में दिख रही है, पुलिस पूरे पंचनामा कर रही है। लेकिन वहां के हिंदू संगठनों का कहना है कि ये भगवा जो ध्वज है ये उतारेंगे। तस्वीर में हम शुभम दिखा रहे कि पूरे मंदिर का भगवा कलर निकाल के हरा कलर कर दिया है। मंदिर के अंदर हरी चादर बिछा के दावा कर रहे हैं कि ये जो जमीन है, ये जमीन हमारे मुसलमानों की जमीन है। बड़ी दुख की बात है कि इतना सब होने के बाद हमारा हिंदू सोया हुआ है और अगर यही हालत रही तो हर हिंदू के मंदिर पे ये आक्रांता है, जो ये जिहादी है, वो इस तरह से कब्जा कर रहे हैं। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे में, वो उद्धव साहब ठाकरे, स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिनके रहते हुए किसी की औकात नहीं थी हिंदुओं के ऊपर इस तरह की हरकत करने की। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री को भी इस बात को संज्ञान में लेना होगा और इन जिहादियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर नहीं की तो पालघर 2, वहां पे एक साधु के ऊपर कितने लोगों ने जानलेवा हमला करके उन्हें मार दिया। वो जमीन पे थे, ये साधु पर्वत पे, और इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही खड़ा होता है महाराष्ट्र सरकार पर कि कब इस पूरी घटना के बाद एक्शन लिया जाएगा, कब कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो दिन दहाड़े मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।